अफसाना पेट का केचवा। अफसाना निगार इकबाल मजीद। कफन के कपड़े में कितना खर्च होगा? 20-25 रुपए। गुस्ल वगैरह में 10-15 रुपए। कब्र के लिए अगर खरीद की जगह ली गई तो 30-32 रुपए। और दफन के वास्ते 15-20 रुपए ऊपर से और रख लो तो 100 रुपए के अंदर काम हो जाएगा ना? उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। तो तुम्हारे पास क्या कुछ भी नकद नहीं है? क्यों नहीं? कितना है? 200 रुपया। मैंने अंदर ही अंदर खोलते हुए जवाब दिया। मेरे पास नकद 200 रुपया मौजूद है। मैंने जुमला फिर दोहराया, एक एक लफ्ज पर जोर दिया। तो फिर क्या? जैसे अब तक वो मेरे सामने रिवॉल्वर ताने खड़ा हुआ था और अब उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी हो। अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? ये लाश अब तक यूं ही क्यों पड़ी है? उसने गोली चला दी, जैसे मेरी शहरत पर नोकीली कील रखकर ठोक दी गई हो। तुम जलील हो, मैंने मुट्ठियां भींच कर जवाब दिया। मैं जानता था कि अभी नहीं तो कुछ देर के बाद तुम मुझसे ये सवाल जरूर करोगे, कमीने। लाश क्यों पड़ी है? क्यों? यही क्यों था जो पिछले 4 घंटों से मेरे दिमाग के गूदे को नोच नोच कर खा रहा था। बराबर वाले कमरे से राजा की मां थकी थकी सिसकियों से रो रही थी। वो राजा के सरहाने बैठी थी। उसने राजा को पैर के अंगूठे से लेकर सर तक चादर से ढक रखा था। मैंने अपने अंधेरे कमरे से बाहर आसमान की तरफ देखा। बाहर का अंधेरा जैसे अंदर आ गया था, बहुत अंदर। बाहर हद नजर तक बहुत कुछ खाली खाली सा, गुंजला गुंजला सा था, मेरे दिमाग के गोशों की तरह। रात जो सारे दुखों को सुला देती है, मेरे दुख को फोड़े की तरह पका रही थी। अभी 4 घंटे पहले राजा जिंदा था। उसने मुझसे मध्यम आवाज में 3 पहियों वाली साइकिल ला देने की फरमाइश की थी, लेकिन अब सामने के रोशनदान की तरह उसकी आंखें खुली थी और लोबान जल रहा था। नाक में बू पहुंची तो मैंने कनखियों से उस कमरे की तरफ देखा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं देर से अंधेरे में बैठा हूं। मेरी निगाहों ने बिजली की स्विच को टटोला। फिर मैं उठकर स्विच की तरफ बढ़ा, हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया। बत्ती मत जलाओ, उसने सरगोशी की। उसने मेरे दिल की बात कह दी थी। उस वक्त मैं रोशनी से डर रहा था, जैसे रोशनी मुझे नंगा कर देगी। मादर जात नंगा और राजा की मां मुझे यूं नंगा देखकर मुझे फाड़ खाएगी। वो कहेगी, बेशर्म बेहया, नंगे नंगे। मेरा हाथ स्विच पर से लौट आया, मगर यह अंधेरा कब तक मुझे बचाए रखेगा? मैं ना चाहते हुए भी उससे मुखातिब हुआ और कुछ नहीं बोला। मैं घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरी बेबसी को खूब जानता था, लेकिन खामोश रहा। मेरे इन अंधेरों को, मेरी इस तन्हाई को सिर्फ एक रोशनदान था जो तके जा रहा था। कमरे की दीवार का रोशनदान। यह रोशनदान 7 साल पुराना है, क्योंकि बानों के शिकम में राजा 7 साल पहले आया था। तभी से मुझे लगने लगा था जैसे कोई चीज बराबर हर वक्त हर जगह मुझे घूरे जा रही है। तब मैंने बानों से कहा था, बहुत मजबूर होकर कहा था, तुम एक बार नहीं कई बार ये जान चुकी हो कि मुझे तुम्हारे अकीदे वगैरह से कोई कर्ज नहीं। लेकिन वो हिचकिचाहट के साथ बोली और घुट कर रह गई। उसे मेरी तरह बोलना नहीं आता था। वो मुहर्रम के दिनों में सर से चादर पहनती थी, इमाम बाड़ों के सामने नौहे बढ़ती थी। मेरी रेशा दवानियों पर कब वो जीत सकी थी? उस वक्त भी यही हुआ। लेकिन कुछ नहीं। मैं बरहम था और भी तेज होकर बोला,
मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की, यानी इस बात का इकरार किया कि हमारे जो बच्चे होंगे वो मेरी पनाह में रहेंगे, हम एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे और बस। मैं कब कहती हूं, वो धीरे से बोली। लेकिन अम्मा इसे नहीं मानेंगी। इनसे कह दो कि मैं खुदा को नहीं मानता, मैं मजहब को एक गैर ज़रूरी चीज़ समझता हूं। ऐसी बातें ना कीजिए, आप मेरे ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे। परवाह नहीं, मैं बोला। मैंने तुमसे शादी की है तुम्हारे अक़ीदे से नहीं, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे अपने माँ बाप के मज़हब से भी कोई लगाव नहीं। और हमारे बच्चे, वो शर्म से सुर्ख होते हुए गर्दन झुकाकर बोली, उनका भी हमने ठेका नहीं लिया है, हमारा फ़र्ज़ उनकी निगरानी करके उन्हें बड़ा करना है। इसके बाद वो खुद रास्ता ढूंढ लेंगे, फैसला करेंगे कि वो क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। ये उनका अपना मामला होगा। नहीं, शायद अम्मा को इसका बड़ा दुख होगा, वो इन्हें शिया दीनियात ज़रूर पढ़ाएंगी। अगर मेरी माँ सुन्नी दीनियात के लिए बज़िद हो तो। वो कुछ नहीं बोली। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने आप को संभाला। 4-6 साल क्यों ना वो दोनों ही दीनियातों को पढ़ लें, समझदार होकर तो फिर वो वही करेंगे जो उनकी मर्जी होगी। और तभी मैंने उसे बड़ा ज़ोरदार किस्म का अल्टीमेटम दिया था। एक बात साफ समझ लो बानो, हम अपने बच्चों में कोई जहर नहीं बोएंगे। मैं अपनी मोहब्बत के बदले में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ। बड़े तेवर से वो फिल्मी किस्म का मुकालमा मैंने अदा किया था। और आज की रात, जबकि राजा को पैदा हुए 7 साल हो चुके हैं, जबकि उसे मरे 4 घंटे गुजर चुके हैं, और ये रोशनदान मुझे टिकटिकी बांधे तके जा रहा है, महज मकालमों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बराबर मेरे पीछे लगा है, मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर चुका है। उस वक्त भी मेरे करीब बैठा है और मुझसे पूछ रहा है, एक बात पूछूं? पूछो, ये शिया सुन्नी का क्या चक्कर है? सिर्फ इतना कि मैंने एक शिया लड़की से शादी की है, मोहब्बत की है, जबकि मेरे माँ बाप सुन्नी हैं और मैं खुदा तक का मुनकिर हूँ। और लड़की, वो औरत जाहिल है, कट्टर है, खुदा और क़यामत पर यकीन रखती है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मेरा मतलब है, तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो शिया ना होकर हिंदू होती तब भी क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं। और अगर वो ईसाई, सिख या इस तरह की कोई और चीज़ होती तो भी तुम्हारा मसला तो शायद यूं ही रहता। मेरा मसला? मेरा कौन सा मसला? मैंने घबराकर उससे निगाहें मिलाए बगैर पूछा था। वही, ये कहकर इस बार वो मुस्कुराया। मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी और वो मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कुराहट के लिए यकीनन उसको बड़ी हिम्मत करना पड़ी होगी। बुरा न मानो तो कहूँ? कहो। मैं अंदर से कांप गया, लेकिन वो मेरी आंखों में दूर तक देखते हुए बोला, वही मसला जिसके सबब पिछले कई घंटों से तुम्हारे बच्चे की लाश पड़ी है और तुम बेदस्तों पा बैठे हो। मैंने नफरत से उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मानिकपुर की ये रात जो मैं अपने वतन से 200 मील दूर रहकर काट रहा था, शायद वो ना होती अगर मेरे घर पर मेरे ख़ानदान के बीच गुजरती। मैं इस जहनी कर्ब से बच जाता, बाहर के कमरे में बैठा रहता। राजा की दादी सब कुछ कर देती। राजा कैसे नहलाया गया, कौन सा गुस्ल हुआ, कौन सी आयतें पढ़ी गईं, कैसे कफन सिला, कैसे कब्र में उतारा गया, सब कुछ माँ करती। बानो की माँ उस वक्त क्या कहती मुझे नहीं मालूम। मैं एक दुखी बाप जिसकी औलाद मर गई हो, आने वालों के पुरसे सुना करता, मौत की तफसील बताता होता। सिर्फ 200 रुपए माँ के हाथ में रखकर तमाम उलझनों से सुबुकदोश हो जाता। फिर वो मुझसे इस तरह के उल्टे सीधे सवाल न करता। लेकिन एक ऐसी हालत में राजा की लाश को मैं वतन भी तो नहीं ले जा सकता था। छोटे से इस कस्बे में टैक्सी न लारी। खानदान वालों को इत्तला कर दी थी, लेकिन कोई भी दूसरे दिन से पहले नहीं पहुंच सकता था।
एक रात, एक दिन और फिर शाम। आखिरी रसूम को उससे पहले होना था, जल्द से जल्द, वरना लाश खराब हो सकती थी। बानो माँ थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाल कर मुझसे कहा था, देखो तुमने हमेशा मनमानी की है, मगर अब मेरी एक बात मान लो, ये राजा की नहीं मेरी लाश है। उसे ये समझकर दफनाओ जैसे मुझे दफना रहे हो। और फिर वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रो पड़ा। मैं उसका मतलब समझ गया था और इसीलिए दिल में एक खौफ लिए अपने को अंधेरे में छुपाए बैठा था, ताकि रोशनी में वो मेरे दिल के खौफ को पहचान न ले। मैं किस्मत को नहीं मानता, लेकिन इत्तेफाकात को मानता हूं। पूरी बस्ती में 3 शिया घर थे जिनसे मैं मदद ले सकता था, जो राजा को उसी अकीदे के मुताबिक दफन कर सकते थे जैसा कि मेरी बीवी चाहती थी। मैं बस्ती में अजनबी जरूर था, लेकिन मैं इन 3 घरों में गया उनसे बताने के मेरा लड़का मर गया है। इसकी तजहीज़ व तकफीन में मेरी मदद कीजिए। मेरा इरादा था कि मैं उन लोगों को अपने घर बुलाकर लाश को दफन कराऊंगा। उनमें से किसी बड़े के हाथ में 200 रुपए रख दूंगा और वो सारा इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन जब मैं 1 घंटे की तलाश के बाद घर वापस लौटा तो मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। एक ऐसी पसपाई थी, एक थकन थी जिसकी शिकायत मैं किसी से नहीं कर सकता था। रूह के कुछ तजुर्बे हमारे अपने हो जाते हैं, उनका साझेदार कोई नहीं हो सकता। सोचा था ये बात बानो से कह दूंगा कि घर पहुंचा तो पास पड़ोस की औरतें बानो के पास बैठी थी। मैं मुर्दा कदमों से अपने कमरे में अंधेरे में जाकर फिर बैठ गया। उसका मेरा बड़ा पुराना साथ था। वो मेरी कमजोरियों को खूब जानता था, लेकिन इस बार वो हमेशा से ज्यादा हरबे इस्तेमाल कर रहा था। मेरी आंखों में रेंगते हुए बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी हो या मौत, पैसे के अलावा भी कुछ होना चाहिए। क्या मतलब? मैंने मरी सी आवाज से पूछा। मतलब ये, उसका लहजा उदास था, कि तुम्हारे पास 200 रुपए मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम बेबस हो। लोगों के घरों की कुंडियां खटखटाते फिर रहे हो। देखो मैं बहुत पस्त हो गया हूं, मैंने खुशामद की। खुदा के लिए मुझ पर यूं तीर न चलाओ। क्या तुम मुझसे डरते हो? यकबारगी वो पूछ बैठा। मैं तुमसे बहुत डरता हूं और नहीं भी डरता। तुम कमीने हो, सफाक हो। दूसरी बात यह कि तुम मशीन की तरह ठंडे हो, मौका नहीं देखते, बराबर कचूके लगाए जाते हो। मेरा लड़का मर गया है। बानो राजा का जनाजा अपने अकीदे के मुताबिक उठाना चाहती है। वो उसकी आखिरी रसूम इस शक्ल में देखना चाहती है जिसमें उसके घर के दूसरे मर्द उठे थे। शक्ल? वो मुस्कुराया। क्या कोई ऐसा आदमी मिला जो बानो के अकीदे के मुताबिक बच्चे की तजहीज़ व तकफीन करे? नहीं, इत्तेफाक से तीनों घर के मर्द बस्ती में मौजूद नहीं। एक है, लेकिन वो बीमार है। मैं किस्मत को नहीं मानता, लेकिन इत्तेफाक को मानता हूं। अच्छा बानो अगर हिंदू होती और वो अपने बच्चे की आखिरी रसूम इस शक्ल में देखना चाहती जिसमें उसके घर के दूसरे मुर्दे उठे थे, तो तुम क्या करते? तुम राजा को जला देते, है ना? उसने बीच में मेरी बात छीन ली। शक्लों का मामला ही कुछ ऐसा है। पारसी अपने मुर्दे को टावर ऑफ साइलेंस में रखाते हैं, अंग्रेज दूसरी तरह से दफन करते हैं। जमीन पर हजारों शक्लें हैं। इस कुर्राए अर्ज पर अलग अलग इंसान न जाने कितनी रसूम में, कितनी शक्लों में अपनी मौत, शादी, ब्याह और जिंदगी करने का इजहार किया है। तुम कोई और बात नहीं कर सकते या कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? लेकिन वो नहीं माना। तब उसने मुझे बताया कि समंदर के सफर में जहां जमीन नहीं होती, खा किसी रस्म का मानने वाला हो,
लाश को समंदर के सुपुर्द करने के लिए मजबूर हो जाता है और मछलियां उसे खा जाती हैं, लेकिन जमीन पर शक्ल शक्ल शक्ल। और तभी उसने ये पूछा था, लेकिन मान लो बानो तुम्हारे ही खानदान की एक लड़की होती, तुम्हारी ही तरह वो भी किसी खुदा और किसी जहन्नम पर यकीन न रखती, तुम अदालत के सामने उससे शादी का इकरार करते। फर्ज करो उस बानो का राजा आज यूं मरा पड़ा होता, तो तुम क्या करते? मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया था, पेट में पड़े हुए केचुओं की तरह। वो मेरी हर ग़िज़ा का साझेदार था। उसको रेंगने की आदत थी। आंतों में चिमटे रहकर उसने मेरी उम्र पाई थी। वो एक फॉरेन बॉडी था जो बस केचुए की तरह मेरे अंदर पला बड़ा था और मेरी हर खुराक पर कब्जा जमाए था। जब रेंगता था एक फॉरेन बॉडी के रूप में, जब अपने वजूद को मनवाता था, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं दर्द से तड़प उठता था, क्योंकि वो अपने वजूद को मेरे अंदर घुसे रहकर मनवाना चाहता था। मैं उसकी शख्सियत के इस राज से वाकिफ था और मजबूर था। इस वक्त भी वो मुझे दर्द से तड़पा रहा था, यानी अंदर ही अंदर रेंगने की कोशिश कर रहा था। बोलो तुम जो किसी शक्ल को नहीं मानते, इस वक्त तुम कौन सी शक्ल अपनाते हो? मैं कुछ नहीं बोला। क्या तुम राजा को जला देते? मेरा मतलब है, क्या बानो भी उसे जलाने के लिए तैयार हो जाती? इसलिए कि औरत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है। मुमकिन है तुम वक्त की मुरव्वजा शक्लों में एक नई शक्ल का इजाफा करते, यानी तुम कोई नई बात सोचते। तुम राजा की लाश को महज घूरे पर फेंक कर ही मुतमईन हो जाते। बकवास बंद करो, मैं तलखी से बोला। सुनो, उसका लहजा कुछ नरम हो गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तलखी से बोला। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा, देखो सारी बात यह है कि तुम मुझसे डरते हो। तुम केचुए हो और केचुओं से मुझे घिन आती है। मैंने अपना गुस्सा दबाकर जवाब दिया, किस्सा ये है, वो हरामजदगी पर तुला हुआ था कि खुदाओं से इनकार कर देना बड़ा आसान है, लेकिन राजा को अमन की हालत में घूरे पर फेंक देना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं चुप रहो। मैं चीख उठा, मेरी जान। वो बड़ी नरमी से गोया हुआ, क्या तुम जानते हो कि सुन्नी मुसलमान अपने मुर्दे की तजहीज़ो तकफीन कैसे करते हैं? नहीं। और शिया मुसलमान? नहीं। तुम तो शायद गुस्ल मैयत भी नहीं जानते होगे? नहीं। और फातिहा बचपन में सीखा था, भूल गया। और इन सब के लिए तुम्हें किराए के आदमी चाहिए। वो बहुत जोर से हंसने वाला था कि बानो का ख्याल करके रुक गया। बराबर ही कमरे में बानो औरतों के पास रो रही थी। देखो, बानो को बकने दो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं ही तुम्हारी कुछ खिदमत किए देता हूं। मैं चुपके से राजा की लाश लिए जाता हूं, कंधे पर लाद लूंगा, चुपके से म्यूनिसिपैलिटी के किसी घूरे पर फेंक आऊंगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो यार। लेकिन वो कहता रहा। एक आध रोज में जब लाश सड़ जाएगी तो जमादार या किसी मेहतर से उठवाकर बस्ती से बाहर फेंकवा देगा। वो इतना बच्चा नहीं था कि इस फर्क को महसूस न कर पाता। तजहीज़ो तकफीन कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। फिर वो मजहब की धमकी क्यों दे रहा था? उसका नाम ले लेकर क्यों डरा रहा था? खुदा का मुनकिर होते हुए भी बहरहाल मुझे अपने बच्चे की लाश को बाइज्जत तौर पर ठिकाने लगाना था, किसी ऐसी शक्ल में जिसे दिल कबूल करे। ये मेरा अलमिया नहीं था कि लाश किस तरह ठिकाने लगाई जाए। मेरी उलझन तो ये थी। तो फिर बोलो, क्या फैसला किया? जिन आदमियों को तुम ढूंढने गए थे वो किराए के आदमी तो तुमको मिले नहीं, और तब मैंने उसे बता दिया कि यही मेरी मजबूरी है। तो फिर तुम अपनी बीवी को समझा क्यों नहीं देते?
कह दो कि जो कुछ वो चाहती है वो मुमकिन नहीं। पड़ोसियों को बुलवाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा मतलब है कि सुन्नी पड़ोसी। उस रोज सबको मालूम हो गया कि मुझे इन सब की जरूरत थी। उन्होंने मेरे बच्चे को नहलाया, धुलाया, कफन सिलवाया, उसे लपेटा, लोबान, केवड़ा और कोरी चटाई लाई गई, आयतें पढ़ी गई। वही सब करते जाते और मुझे देखते भी जाते। राजू को कब्र में उतारते उतारते वो मेरे बारे में बगैर मेरे बताए ही सब कुछ जान चुके थे और मुझे जलील कर चुके थे। अपने एक एक अमल से उन्होंने जाहिर कर दिया था कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुदा तर्जी के नाते कर रहे हैं। वो जैसे कह रहे हो, देखो तुम कितने कमीने हो, किस कदर गलीज हो, लेकिन हम अपनी नाकों पर कपड़े बांधकर तुम्हारे गलीज बदन में पड़े हुए कीड़ों को निकाल रहे हैं। लेकिन तुम इतने बड़े एहसान फरामोश हो कि कल सवेरा होते ही हमारे इस एहसान को भूल जाओगे। हमने तुमको तुम्हारे आड़े वक्तों पर संभाला, तुम्हें सहारा दिया, रूह के एक अजाब से बचाया। राजू को कब्र में उतारने के बाद जब मैं शाम को घर लौटा तो कुछ इस तरह की बात उसने मुझसे पूछी थी। फर्ज करो इस बस्ती में तुम अकेले मुसलमान होते, मेरा मतलब है जाहिरी किस्म के मुसलमान, और बाकी लोग कुछ और होते, तो फिर तुम क्या करते? और तब मैंने संजीदगी से सोचा था कि सारे फसाद की जड़ यही कमबख्त है, ये जो बराबर मुझे कचूके लगा रहा है और अजियतें दे रहा है, उल्टी सीधी बातें करके चोटें मार रहा है, ऐसे सवाल कर रहा है जो मुझे परेशान करने के लिए काफी हैं। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा और आखिरी बार तस्दीक की कि उसका वजूद एक केचुए की मानिंद है जो मेरे पेट में पैदा होता है। उस रोज से, जिस रोज से मैंने दुनिया में आंख खोली और अपनी मां का दूध पिया, उसी रोज से ये मेरी तमाम तर ग़िज़ाओं का साझेदार रहा है। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया ये भी बढ़ता गया और अब ये इतना बड़ा हो गया है, इतना मोटा और तंदुरुस्त कि मेरी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा खुद खा जाता है और मुझे बीमार रखता है। तभी बच्चों की तरह मेरे दांत कटकटाते हैं, जी मतलाता है। मैं अपने में वो सारे सिम्टम्स महसूस करता हूं जो ऐसे बच्चे महसूस करते हैं जिनके पेट में केचुए पड़ जाए। ये मुझे मेरे अंदर बहुत दिनों से फॉरेन बॉडी के मानिंद तंग कर रहा है। अगर यही हालत रही तो ये अंदर जख्म डाल देगा। मुझे फौरन जुल्लाब लेना चाहिए, कैसे भी हो उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। हालांकि ये मेरे अंदर पला है लेकिन बाहर का है, मेरे लिए अजनबी है, इसलिए कि ये मेरा साथ नहीं दे सकता। इसका वजूद मेरे मुकाबले में बहुत हकीर है लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा मुस्तहकम है। ये हर जगह हर मौके पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, मुझ पर गालिब आ जाता है। उसी रात मैंने सोते में देखा कि मेरे पैखाने में एक बड़ा सा केचुआ रेंग रहा था, काहिली के साथ इधर उधर कुलबुला रहा है और मैं बहुत खुशखुर्रम और चाको चौबंद हो गया हूं। मुझे खुलकर भूख लगी है। दूसरे दिन सवेरे मुहर्रम की चांद की पहली रात थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था। मैंने देखा मेरे पड़ोसी के बच्चे कस्बे के बाजार से छोटे छोटे ताजिए खरीद कर ला रहे थे। इंसान कैसी कैसी बेवकूफियों में गिरफ्तार है। मैंने सोचा मेरी बीवी भी आज इमाम बाड़ा सजाएगी, ताजिया रखेगी। उसने मुझे ये सोचते हुए शायद देख लिया। मेरे पेट में रींग कर बोला, एक बात बताओ, क्या तुम ताजिए की बेहुरमती कर सकते हो सबके सामने चौराहे पर? क्या बकते हो जलील? मैंने दांत कटकटाते हुए उसके जुमले काट दिए।
तो फिर तुम मुझे साफ साफ बता दो कि अगर तुम्हारे बच्चे को जलाया जाता तो तुम्हें कैसा लगता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू मेरी शिकस्त का इजहार थे, लेकिन तब भी मैंने उससे ये नहीं कहा कि राजा की लाश अगर जलाई जाती तो मुझे बेहद अफसोस होता। वो मुझे रूहान सा देखकर बोला, शायद तुम्हारी सेहत ठीक नहीं। मैं उससे बड़ी मुश्किल से कह सका, मैं एक सेहतमंद इंसान कब हूं? जिसके पेट में तुम्हारे कद का केचुआ मौजूद हो वो सेहतमंद रह भी कैसे सकता है?